अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नसरुल्लाह मलिक और आफ्टर इफेक्ट की आज की क्लास में हम एक छोटा सा बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल सीखने जा रहे हैं। वो टूल है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर मेरे पास कुछ आइकन्स हैं, कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के आइकन्स हैं। ओके, इन चार आइकन्स को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम रखते हैं माय पर्सनल फेवरेट अपवर्क, फाइवर। फॉर एग्जांपल ये हमने इस तरह से रखे हुए हैं जिनकी कोई तरतीब नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने ये रैंडमली रखे हुए हैं, बट हम चाहते हैं कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेफ्ट अलाइन हो जाए या राइट अलाइन या सेंटर अलाइन, जिस तरह से भी हम चाहते हैं। सबसे पहले इन सब को हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने का एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ से इन सब के ऊपर यहाँ से बॉक्स के ज़रिए से माउस के पॉइंटर को मूव कर दें और ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्या होता है मल्टीपल लेयर सिलेक्ट करने का, कि कंट्रोल प्रेस करके हम एक एक लेयर को सिलेक्ट करें, या जिस तरह से अब ज़्यादा लेयर्स को सिलेक्ट करना है तो ज़्यादा आसानी ये है कि सबसे टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें और सबसे बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट करें। उनके दरमियान जितनी भी लेयर्स होंगी वो सारी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। टॉप बॉटम ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। या बॉटम वाली लेयर को जिस तरह मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया और सबसे टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट किया, तो इसके दरमियान में जितनी भी लेयर्स थी वो सिलेक्ट हो गई। दो लेयर्स थी, चाहे 20 होती, 50 होती, जितनी भी होती, दरमियान में जितनी भी लेयर्स होती हैं वो शिफ्ट प्रेस करने से सिलेक्ट हो जाती हैं। कंट्रोल प्रेस करने से एक एक लेयर अलग-अलग हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है अलाइन पैनल। अगर हमारे पास अलाइन पैनल यहाँ पर ना हो तो यहाँ से यहाँ पर आपके पास अलाइन पैनल आ रहा होगा, यहाँ से आप इसको यहाँ पर विजिबल कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमारे पास हाइड हो गया, तो यहाँ से दोबारा हम यहाँ पे इसको ला सकते हैं। अलाइन पैनल हमारे पास आ गया। अब यहाँ से अलाइन पैनल से सबसे पहले इन चारों लेयर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से ये है लेफ्ट अलाइन। जैसे ही हम लेफ्ट अलाइन पर क्लिक करेंगे, ये चारों लेयर्स लेफ्ट साइड पर अलाइन हो जाएंगी। या हम राइट साइड पर अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से राइट अलाइन पर क्लिक करेंगे और ये चारों लेयर्स राइट साइड पर अलाइन हो जाएंगी। या ये ऑप्शन है, यहाँ से हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं, सेंटर से ये सारी लेयर्स अलाइन हो जाएंगी। इनमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा क्योंकि इनका साइज जो है वो सबका बराबर है। फॉर एग्जांपल मैं इनका साइज जो है रैंडम कर देता हूँ। इन सबका साइज जो है वो हम इक्वल नहीं करते, साइज जो है वो हम रैंडम कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें नजर आएगा अलाइनमेंट। अब इन सबको सिलेक्ट करके अगर मैं करता हूं अब लेफ्ट अलाइनमेंट, तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये लेफ्ट साइड से अलाइन हो रही है। या अब मैं करता हूं राइट साइड से अलाइनमेंट, तो अब ये आपको नजर आ रही है राइट साइड से अलाइनमेंट। और ये है सेंटर अलाइनमेंट, ये सेंटर में अलाइन हो गई है। अच्छा, मैं अब इनको लेफ्ट अलाइन करता हूं। अब अगर इनमें देखें तो इन सब में जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है। यहाँ पर कम डिस्टेंस है, इन दो के दरमियान में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ टॉप टू बॉटम जो इनका डिस्टेंस है ये ताकि इक्वल हो जाए। यहाँ से हम इनको कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करेंगे, बॉटम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये होगा, टॉप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये होगा। बट टॉप से इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ये फिर भी डिफरेंट है। सेंटर पे अगर हम करेंगे तो सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन से इन सब के दरमियान जो भी डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा। और यहां से हम इनको कर लेते हैं लेफ्ट अलाइन। ओके, एक और चीज है, यहां पर मैं अब इन सब को जो जिस तरह से मैं कंट्रोल Z से इनको बैक साइड पे लेके जा रहा हूं, जिस तरह से इनका पहले साइज इक्वल था, इनका साइज हम कर देते हैं उसी तरह से इक्वल। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर इन सब को हम इस तरह से रैंडमली रख देते हैं, इस तरह से रैंडमली हमारे पास पड़े हैं ये सारे आइकन्स, और हम चाहते हैं कि ये सब टॉप से अलाइन हो जाएं, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से भी हम इनको एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। या यहाँ से सिलेक्ट ना भी करें तो इन लेयर से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इन लेयर से हमने सिलेक्ट कर लिया। ये जो तीन आइकन्स हमें नजर आ रहे थे अलाइनमेंट के, ये जस्ट अलाइन हो रहे थे हमारे पास हॉरिजॉन्टली। अगर हम वर्टिकली इनको अलाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा कि अब इसको हम कर रहे हैं टॉप अलाइन, तो ये सारे टॉप से अलाइन हो गए हैं। या अगर हम इनको करना चाहें बॉटम अलाइन, तो ये बॉटम से अलाइन हो जाएंगे।
या हम करना चाहें सेंटर अलाइन, तो ये सेंटर से अलाइन हो जाएंगे। और अब इनके दरमियान में हम डिस्टेंस अगर बराबर करना चाहते हैं, जिस तरह से ये बिल्कुल कम डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा है, ये सेंटर में है, तो यहाँ से हम इसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ओके, ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम कितनी भी लेयर्स हों हमारे पास, जो भी लेयर्स हैं, उन सबको हम इक्वली अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ से सेंटर अलाइन कर दिया, इन सब के दरमियान अब डिस्टेंस भी बराबर होगा और इनका जो अलाइनमेंट है वो भी बराबर होगी। ये बिल्कुल छोटा सा बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके ज़रिए से हम मल्टीपल लेयर्स को अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आइकन्स अगर आप यूज़ करना चाहें तो इन आइकन्स का लिंक भी आपको एसेट्स के फोल्डर में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।